Good evening, everyone. Today we are going to learn a new lesson, that is the story of Icarus. तो Icarus की आज स्टोरी हम पढ़ेंगे. तो हैव यू एवर ड्रीम ऑफ फ्लाइंग हाई इन द स्काई? क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप आकाश में, नभ में, आकाश में, स्काई में उड़ सकते हैं? टेल अबाउट योर इन योर क्लास. क्या आप इस क्लास में शेयर कर सकते हो? फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमंस हैव विश टू फ्लाई लाइक बर्ड्स. हजारों साल पहले ह्यूमन ने यहाँ एक इच्छा मनीषा की थी कि वो पंछी की तरह स्काई में उड़ सकते हैं. दैट विश कम ट्रू विथ 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 इन्वेंशन ऑफ प्लांट्स. और वही इच्छा के कारण आज हमारे देश के अंदर हमने देखा है, इस दुनिया के अंदर इन्वेंशन हुआ नई चीज का, दैट इज प्लेन्स का हुआ. ये मिथिकल मैन है, एक दंत कथा का स्टोरी का एक कैरेक्टर है. हिज सन हु गॉट टू फ्लाई लाइक बर्ड्स. उनका बेटा पंछी की तरह आकाश में उड़ सकता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ अकारिस. अकारिस की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस लॉन्ग एगो, फार वर्षा की गोष्ट है. फार बहुत पुरानी समय की बात है. ऑन द आइलैंड ऑफ क्रेट के आइलैंड पे, कंट्री लाइक ग्रीस, वो कंट्री ग्रीस कंट्री था. देयर लिव्ड अ मैन नेम डेडलस. तो डेडलस नाम का एक आदमी रहता था. ही वॉज क्लेवर मैन. नाउ सी दिस पर्सन इज हैविंग गुड क्वालिटीज. बहुत पुरानी बात है. क्रेट इस आइलैंड के ऊपर ग्रीस कंट्री के अंदर एक आदमी रहता था, उसका नाम था डिडुलस. तो डिडुलस जो था, ही वॉज अ क्लेवर मैन, काफी होशियार इंसान था. एंड ही वॉज गुड एट मेकिंग थिंग्स. और चीजें बनाने में काफी होशियार था. डिडुलस लव वॉचिंग द बर्ड्स स्काई. उसे पंछी देखने में बड़ी खुशी होती थी. ही लाइक्स टू वॉच द बर्ड्स. पंछी को वो हमेशा घंटों तक देखा करता था. He watched the way they use their wings. Now see, Daedalus is observing the birds, how the birds are flying. अब वो देख रहा है कि कैसे बर्ड्स को, पंछियों को उड़ना पसंद है. He watched the way they use their wing. वो अपने कैसे पंख इस्तेमाल करते हैं, ये उनको देखा करता था. He watched the way the wings move. किस तरह से विंग्स मूव करते हैं. अभी देखो, ये बच्चा, ये जो इंसान है, सॉरी दिस मैन इज यूज टू वॉच देयर विंग्स. वो ये देखा करते थे कि किस तरह से विंग्स को इस्तेमाल किया जाता है. ही वॉच द वे द विंग्स मूव. जिस तरह से ये पंख हुआ करते थे, वे मूव कैसे करते हैं वो देखा करता था. ही नोटिस हाउ द फीदर्स वेर अरेंज्ड वन अपॉन अनदर इन बर्ड्स विंग. और उसने इस चीज का भी नोटिस किया था कि जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं पंछी के, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर, बर्ड्स के विंग के ऊपर वो एक तरह से आसानी से अरेंज किए जाते हैं और को कैसे मूवमेंट करते हैं. नाउ यू कैन सी वंस डिडुलस वाज वॉकिंग थ्रू द फील्ड. एक दिन डिडुलस, यहाँ आप देख सकते हैं कि डिडुलस एक दिन खेतों में से, खलियानों में से जा रहा था. देयर वाज अ लॉट्स ऑफ फेदर्स दैट लिव फॉलन ऑन द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. एक दिन डिडुलस ने देखा, जब वो अपने खेत में से चल रहे थे, तो उन्हें देखा कि वहां बहुत सारे पंखों के, बर्ड्स के जो पंख फेदर्स है, फेदर्स वहां जमीन पे इन द फील्ड दैट आर लाइंग. तो ये पंख गिरे हुए हैं और बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. और पंछी वहां से, पंछी आकाश में उड़ते गए हैं. व्हाट डिड देन डेडलस डू? ही कलेक्ट ऑल द फेदर्स. सारे पंखों को उसने इकट्ठा किया. एंड टुक देम होम. और उन सारे फेदर्स को घर लेके गया. देयर ही लेट द feathers वन अपॉन अनदर. सारे पंखों को एक दूसरे के ऊपर लगाया. एंड देन स्टक देम टुगेदर विथ वैक्स. यहाँ से उस वैक्स के थ्रू, यहाँ गम के थ्रू उसने उसको चिपकाया. ही मेड द पेयर ऑफ लार्ज विंग्स. बड़े बड़े पंख उसने बनाए और विंग्स बना दिए. एंड फिटेड देम टू हिज आर्म. और उन सारे पंखों को उसने अपने आर्म्स पे, ये अपने हाथों के भुजाओं पे लगा लिया. एवरी डे डिडुलस पुट ऑन हिज विंग. हर दिन डिडुलस इन पंखों को अपने हाथों के और लगा लेते थे. हिज विंग्स लाइक बर्ड. और अपने आप को एक पंछी की तरह उड़ने की कोशिश करते थे. डे आफ्टर डे ही प्रैक्टिस हाउ टू फ्लाई लाइक बर्ड. काफी दिनों तक उन्होंने प्रयास किया, अथक प्रयास किया कि पंछी की तरह कैसे उड़ना है. देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, डिडुलस वॉज एबल टू फ्लाई. डिडुलस एक दिन उड़ना सीखे. डिडुलस हैड सन कॉल्ड Icarus. उनका एक बेटा था, उनका नाम था Icarus. Icarus watched father, his brother was doing practice for flying.
डिटेल्स जिस तरह से पंछी की तरह उड़ने की कोशिश करते थे, इकारस उनका बेटा भी अपने पापा को प्रैक्टिस करते हुए देखा कि हिज फादर वाज डूइंग व्हाट, हिज फादर वाज आल्सो ट्राइड टू फ्लाई, प्रैक्टिस कर रहे उड़ने की। ही आल्सो वांटेड टू अ पेयर ऑफ विंग्स। अब कैरेस की भी मनीषा हुई, वह कैरेस की भी इच्छा हुई कि मैं मेरे पास भी विंग्स होते तो आई वांट टू फ्लाई टू, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। ही सेड आई वांट टू फ्लाई लाइक बर्ड, वो चाहता है कि वो भी पंछी की तरह उड़ सके। नाउ हियर यू कम टू नो दैट डिटेल्स यहाँ पे बताए गए हैं। अब उनके बेटे कैरेस कैसे ये पंछी की तरह उड़ना चाहता है। नाउ दिस इज द विश ऑफ स्टोरी ऑफ इकारस की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं और इकारस यहाँ पंछी की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं। नाउ सी यू कैन सी दैट हाउ इकारस वांटेड टू फ्लाई इन द स्काई। अब this picture will gives us more information. Now come we will discuss about the paragraph. Now see what happened. Didus love his son. इकारस को डिडेल्स अपने बच्चे को काफी प्यार करते थे। He collected more feathers. उन्होंने काफी feathers को इकट्ठा किया। Stuck them together with wax. उसको wax लगाया, गम लगाया and made another pair of wings. नाउ डिडेल्स ने क्या किया, अपने बेटे इकारस के लिए feathers को इकट्ठा किया, उनको वैक्स लगाया और उसके एक पेयर ऑफ विंग्स बनाए। व्हाट डिड डिडेल्स डू? एज ही लव अ लॉट टू हिज सन, he collected the wax and then made a pair of wings. He gave to son. डिडेल्स ने अपने बेटे इकारस को वो पेयर ऑफ फेदर्स दिया। इकारस was also happiest boy in the world, for now he could fly. इकारस को अभी वो पंख की विंग्स मिल गए थे और यहाँ पे पेयर ऑफ विंग्स मिल गए थे। अब ये अपने आप को काफी खुश और हैप्पीस्ट बॉय समझने लगा। क्यों? क्योंकि उसको पंख मिल गए थे, विंग्स मिल गए थे। नाउ ही टू कैन फ्लाई, वो भी आकाश में उड़ सकता है। वन डे इकारस वाज फ्लाइंग इन द गार्डन। इकारस उस पंखों को लगा के गार्डन में उड़ रहा था। डिडेल्स कॉल हिम, उसे बुलाया एंड सेड बी केयरफुल माय सन, डोंट फ्लाई टू हाई, ज्यादा ऊंचाई के ऊपर नहीं उड़ना है। डोंट फ्लाई क्लोज टू सन, सूरज की तरफ नहीं जाना है। द सन इज वेरी हॉट, सन काफी कैसा है, हॉट है। द वैक्स इन योर विंग्स विल मेल्ट, अगर आपका वैक्स जो लगाया गया है अगर वो मेल्ट हो जाता है तो आप जमीन पे सीधे जमीन पे आ जाओगे। Icarus listened his father, but when he started flying, he was so happy that he forgot his father's word. Icarus गलती कर देता है, वो उड़ने की लालसा में इतने ऊपर जाता है। जब वो स्टार्ट करता है, when he started to fly, जब वो स्टार्टेड करते हैं फ्लाइंग को, वो एक इतने खुश हो जाता है। Icarus became too much happy that he forgot his father's word. वो अपने पिताजी के वर्ड्स को भूल जाता है। और Icarus flew like an eagle, एक ईगल पंछी की तरह आकाश में बहुत ऊपर की ओर उड़ने लगता है। He flew over the land, जमीन के ऊपर से उड़ता है। He flew over the sea, वो समुद्र के ऊपर से उड़ता है। As he flew higher and higher, he got nearer and nearer to sun. Icarus, देखिए, यू कैन सी इन पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि Icarus ये ईगल पंछी की तरह उड़ रहे हैं। He flew over the land, जमीन के ऊपर से उड़ रहे हैं। Then he flew over the sea, समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं। Then he started to go higher and higher, जैसे वो ऊपर की ओर उड़ने लगे तो ज्यादा से ज्यादा वो सन के पास में पहुंच गए। Now see, Icarus was too happy. He moved onward and onward. ऊपर की ओर गए, हायर और हायर गया। और क्या हुआ? पिताजी के वर्ड्स बच्चे ने नहीं सुने। Icarus began to feel warm. जैसे ही सूरज की ओर वो जाने लगा, उसे काफी he's feeling very hot. Icarus को काफी गर्मी महसूस हुई। He remembered his father's word. Then he came to know, उन्हें याद आया कि फादर्स के वर्ड याद आए। Then but it was too large. इतना लेट हो चुका था, काफी लेट हो गया था। He was too much late, काफी देर हो चुकी थी। The heat from the sun melted the wax on his wing. और जो वैक्स लगाया गया था उनके पंखों के ऊपर, विंग्स के ऊपर, वो सारा मेल्ट होने लगा। वो और इसके वजह से क्या हुआ? The feathers fell away. और feathers उनके बॉडी से निकल पड़े। And with a great flash, जोर से, धड़ाधुम, जैसे ही जोर से और काफी स्पीड से Icarus fell into sea. Icarus सीधे कहाँ आ पड़ा? समुद्र में। This is the story what we learn that we should listen, obey to parents. पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। देन सम क्वेश्चंस यू शुड लर्न, देन सम वर्ड्स दैट यू शुड फॉलो द ऑक्सिलरी वोकैबुलरी दिया गया है। ओके,
then follow this one and rules, then this rules, and I hope you will do this vocabulary, this question answers easily. Okay, thank you everyone. Today we'll learn about the story of Icarus. Icarus की कहानी सुनी और Icarus किस प्रकार से आकाश में उड़ना सीखा, लेकिन अपने पिताजी के वर्ड्स को न समझने के कारण, न सुनने के कारण Icarus यहाँ उस समुद्र में आ गिरा, because his wings were melted. Thank you everyone. Bye.